Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 बच्चों, जय यीशु। पिछले क्लास में हम 2 संस्कार के बारे में सीखे थे, याद है क्या? ज्ञान स्नान और तैलाभिषेक। आज के क्लास में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं पवित्र बलिदान, जीवनदायक बलि। पुराने विधान में हम देखते हैं इब्राहिम और इसहाक का घटना। इसहाक इब्राहिम का एकलौता पुत्र था। इसहाक का पिता कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम और सारा को बच्चे नहीं था। ईश्वर ने इब्राहिम को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को दिया था। ईश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वह इसहाक को मोरिया पहाड़ पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाए। ईश्वर ने इब्राहिम को क्या आदेश दिया था? उसके एकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाना। ईश्वर के आदेश के अनुसार इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने की तैयारी की। तब ईश्वर इब्राहिम पर प्रसन्न हुए तथा इसहाक को बलि चढ़ाने से ईश्वर ने उसे रोका दिया। उसके बदले झाड़ी में फंसे हुए एक बकरे को लेकर इब्राहिम ने ईश्वर को बलि चढ़ाई। यह बलि स्वीकार करके ईश्वर ने इब्राहिम पर कृपा की वर्षा की। मानव जाति के पापों को पूर्ण रूप से मिटाने और उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा स्वयं बलि बन गया। बच्चों, ईसा ने क्यों स्वयं बलि चढ़ाया? मानव जाति के पापों को पूर्ण रूप से मिटाने और उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा स्वयं बलि बन गया। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को धन्यवाद देना, पापों की क्षमा मांगना और ईश्वर से आशीष पाना आदि थे पुराना विधान के अनुसार बलि चढ़ाने का मुख्य लक्ष्य। बच्चों, पुराना विधान के अनुसार बलि चढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या क्या था? ईश्वर के आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद देना, पापों को क्षमा मांगना और ईश्वर से आशीष पाना। लेकिन पुराने विधान की बलियां इन सब लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पाने में पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि साडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। मानव जाति के पापों को पूर्ण रूप से मिटाने और उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा स्वयं बलि बन गया। ईसा ने स्वयं को क्यों बलि चढ़ाया?
मानव जाति के पापों को पूर्ण रूप से मिटाने और उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा स्वयं बलि बन गया। प्रभु ने हमारे प्रति कठोर पीड़ाएं स्वीकार की, असहनीय दुख सहा, निष्ठुर परिहास का पात्र बना, क्रूस पर चढ़ाया गया, खून बहाकर जीवन की बलि अर्पित की। प्रभु ने हमारे प्रति कठोर पीड़ाएं स्वीकार की, असहनीय दुख सहा, निष्ठुर परिहास का पात्र बना, क्रूस पर चढ़ाया गया, खून बहाकर जीवन की बलि अर्पित की। पिता ईश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है उसका सबसे बड़ा प्रगटीकरण है कलवारी पहाड़ पर की ईसा की बलि। पिता ईश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है उसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण है कलवारी पहाड़ पर की ईसा की बलि। क्रूस की बलि द्वारा ईसा ने मानव जाति का पिता ईश्वर से मेल कराया, हमें पापों से मुक्त कराया और हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान किया। क्रूस के बलिदान द्वारा ईसा ने मानव जाति का पिता ईश्वर से मेल कराया, हमें पापों से मुक्त कराया और हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान किया। प्रभु ईसा ने चाहा कि पापमोचन तथा ईश्वरीय जीवन प्रदान करने वाली इस बलि में सब लोग हमेशा भाग लेते रहे। इसके लिए उन्होंने पवित्र बलिदान की स्थापना की। क्रूस बलि के पूर्व पास्का पर्व के दिन रात्रि भोजन के समय ईसा ने हाथ में रोटी लेकर आशीर्वाद की प्रार्थना की और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसके बाद उन्होंने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। ईसा के इस आदेश अनुसार ही हम पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। ईसा के इस आदेश की स्मृति पवित्र बलिदान की शुरुआत में हम करते हैं। अदृश्य हमारा यह बलिदान, ये गाने से हम पवित्र बलिदान शुरू करते हैं। प्रत्येक बलिदान एक समर्पण है, सबसे बड़ी आराधना है। बच्चों, सबसे बड़ी आराधना क्या है? पवित्र बलिदान, पवित्र कुर्बाना वही अर्पण है जो ईसा की बलि फिर से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कुर्बाना एक सीरियाई शब्द है जिसका अर्थ ही समर्पण है। कुर्बाना सीरियाई शब्द का है और इसका अर्थ क्या है? समर्पण। ईसा मसीह ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। उनकी दुख भोग, मृत्यु, दफन एवं पुनरुत्थान की स्मृति में उनके साथ मिलकर पुरोहित के हाथों द्वारा रोटी और दाखरस के सादृश्य में कलीसिया पिता ईश्वर को बलि समर्पित करते हैं। जैसे ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, वैसे ही हम भी दूसरों के प्रति हमारा जीवन समर्पित करने की तत्परता पवित्र बलिदान द्वारा हासिल करें।
पवित्र बलिदान के फल है हम पाप मोचन प्राप्त करते हैं, हम ईश्वरीय जीवन में बढ़ते हैं, हम ईश्वर के साथ एकता में बढ़ते हैं, हम कलीसिया की एकता में बढ़ते हैं। बोलिए बच्चों, पवित्र बलिदान के फल हम पाप मोचन प्राप्त करते हैं, हम ईश्वरीय जीवन में बढ़ते हैं, हम ईश्वर के साथ एकता में बढ़ते हैं, हम कलीसिया की एकता में बढ़ते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है जपमाला का वह रहस्य लिखिए जो कलवारी पर ईसा की बलि प्रकट करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु मसीह, आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। आपके इच्छा अनुसार जीने तथा भाइयों के लिए त्यागपूर्ण जीवन बिताने की कृपा हमें दीजिए। आमीन।